students, how are you all? Hope you all are doing very good. So let's start a new chapter today of class 5th, which is chapter number 10, Festive Time. So as we all know, India is a country of festival because there are a wide variety of festivals being celebrated in our country. So let's discuss about all of those. Okay, see. Festivals are a vibrant part of Indian culture, bringing joy, unity, and a sense of belonging among people. They are celebrated with great enthusiasm across the country, showcasing the rich cultural diversity of India. Each festival has its own unique tradition and ritual, reflecting the values and belief of different communities. Festivals also play a crucial role in celebrating diversity and unity in India. Despite the differences in languages, religion, and customs, festivals bring people together, promoting mutual respect and understanding. They remind us of the importance of unity in diversity. So festivals हमारे इंटर कल्चर का एक बहुत वाइब्रेंट पार्ट है, जिससे सभी लोगों के बीच में एक जॉय, यूनिटी एंड बिलोंगिंगनेस की सेंस डेवलप होती है. इसको सभी फेस्टिवल्स को बहुत एंथुजियाज्म के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे हम अपनी कंट्री की डाइवर्स जो वैरायटी है या डाइवर्स कल्चर डाइवर्सिटी है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. हर एक फेस्टिवल का अंदर अपने खुद के कुछ ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स होते हैं जो किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के वैल्यूज़ एंड बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं. फेस्टिवल्स का एक बहुत क्रूशियल रोल है ना, क्योंकि इंडिया में इनको काफ़ी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो वैसे तो इंडिया में क्या है, लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम में बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन उसके बाद भी फेस्टिवल्स का काम क्या है, सभी लोगों को एक साथ ही लेकर आना, जिससे सभी लोग के बीच में एक रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग जो है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग प्रमोट हो. ठीक है, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड द नंबर 1 इज दिवाली. दिवाली जिसको फेस्टिवल्स ऑफ लाइट कहा जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल. लॉर्ड राम जो अपने घर अयोध्या आए थे 14 ईयर्स के एग्जाइल के बाद, उसको सेलिब्रेट करने के लिए दिवाली फेस्टिवल एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट सेलिब्रेट किया जाता है. ये किसकी विक्ट्री दिखाता है, गुड ओवर विल की. ठीक है, घर को, होम्स को डेकोरेट किया जाता है लैम्प एंड लाइट से राम को वेलकम करने के लिए, है ना. दिवाली में लोग क्या कहते हैं, ऑयल लैम्प्स लाइट करते हैं, ऑयल लैम्प्स यानी कि जो दिया होते हैं. फिर अपने घर को डेकोरेट करते हैं कलरफुल रंगोली के साथ. फायर क्रैकर्स बर्स्ट किए जाते हैं इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए. डिलीशियस स्वीट्स, स्नैक्स, ये सब प्रिपेयर किए जाते हैं एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर किए जाते हैं. सो इस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की जाती है. नेक्स्ट इज होली. होली है फेस्टिवल ऑफ कलर, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है अगेन द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर विल. इट अकोमोडेट्स द लेजेंड ऑफ होलिका एंड प्रहलाद. किस लेजेंड ऑफ होलिका एंड प्रहलाद को कमेमोरेट्स करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है. होलिका जो कि एक डेमोनिस थी, उन्हें किसको मारने की कोशिश करी थी, प्रहलाद को, लेकिन वो खुद क्या हुई थी, फायर में बर्न हो गई थी, जिसका सिंबल ये है ट्रिम्फ ऑफ गुड. ठीक है, सो लोग क्या करते हैं, जिन वाइब्रेंट कलरफुल कलर्स के साथ होली खेलते हैं, वाटर बलून्स एक दूसरे के ऊपर थ्रो करते हैं, एक साथ ही गाना गाते हैं, डांस करते हैं. इस तरीके से होली सेलिब्रेट करी जाती है. द नाइट बिफोर होली अ बॉन फायर कॉल्ड होलिका दहन इज लिट टू सिग्निफाई द बर्निंग ऑफ एविल. सो होली से पहले जो रात होती है वहाँ पे एक बॉन फायर किया जाता है जिसको होलिका कहते हैं. इसे जलाया जाता है होलिका दहन, क्या दिखाने के लिए, ईविल को बर्न करने के लिए. ईविल को बर्न करने का जो लिट है उसको सिग्निफाई करने के लिए बॉन फायर होलिका दहन किया जाता है. नेक्स्ट इज गणेश चतुर्थी. सो गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किया जाता है एज अ बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश. लॉर्ड गणेश के बर्थ के फॉर्म में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि विजडम एंड प्रॉस्पेरिटी के गॉड है. ठीक है, गणेश के आइडल्स को क्या घर लाया जाता है, पब्लिक प्लेस में उनकी वर्शिप की जाती है. ठीक है, फेस्टिवल्स कंक्लूड्स विद द इमर्जन ऑफ गणेश आइडल्स इन वाटर. एट द लास्ट पे जो आइडल्स है गणेश जी के, उनको वाटर में इमर्स कर दिया जाता है. कुछ स्पेशल स्वीट्स होती है लाइक मोदक, इन्हें प्रिपेयर किया जाता है, गणेश को ऑफर किया जाता है, बिकॉज ये माना जाता है कि मोदक क्या गणेश के क्या थे, सबसे फेवरेट स्वीट थी. सो इसीलिए उसको बना के उनको ऑफर किया जाता है एंड देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दी पीपल. नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल वी आर गोइंग टू
learn about is Eid al-Fitr. Eid al-Fitr क्या है? Marks the end of holy month of Ramadan, a period of fasting for Muslims. ये एक होली मंथ है पूरा जिसको रमदान कहा जाता है. इसकी एंडिंग को रिमार्क करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है. एंड इट इज़ अ वॉट पीरियड ऑफ फास्टिंग. ये जो रमदान है ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी पीपल फास्ट करते हैं. ओके, सो इट इज़ अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन एंड ग्रैटिट्यूड आफ्टर मंथ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड प्रेयर. ये सेलिब्रेशन का एंड ग्रैटिट्यूड का टाइम है जब एक पूरा मंथ आपने क्या करा, सेल्फ डिसिप्लिन प्रेयर के साथ गुजारा होता है. उसके बाद सेलिब्रेशन का टाइम होता है जिसको आप ईद उल फितर नेम से सेलिब्रेट करते हैं. ईद पे मुस्लिम्स क्या करते हैं, एक साथ ही स्पेशल प्रेयर के लिए जो कि मॉस्क पे होती है वहाँ सभी लोग इकट्ठा होते हैं, स्पेशल प्रेयर करते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलते हैं. फेस्टिव टाइम को क्या कुछ स्पेशल मील्स के साथ एंजॉय किया जाता है जिसको सेवैया कहा जाता है. नेक्स्ट इज क्रिसमस. क्रिसमस को क्या जीसस क्राइस्ट के बर्थ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जो कि किसके इज बिलीव टू बी द सन ऑफ गॉड एंड क्रिश्चियन फेथ. क्रिश्चियन फेथ में इनको क्या सन ऑफ गॉड कहा जाता है. जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड कहा जाता है क्रिश्चियनिटी फेथ के अंदर. और उनके बर्थडे को रिमार्क करने के लिए भी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस. ओके, एंड व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड 25th of December. Okay, every year 25th of December we celebrate Christmas Day. So people attend midnight mass. रात में सब इकट्ठा होते हैं, क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं. एंड ये फेस्टिव सीजन में कैरल्स एंड फीस्ट भी रिमार्क किए जाती है. नेक्स्ट इज गुरुपूरब. गुरुपूरब कमेमोरेट्स द बर्थ ऑफ गुरु नानक. ये गुरु नानक जी के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है जो कि फाउंडर ऑफ सिखिज्म थे. एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सिख का. सेलिब्रेशंस के अंदर प्रभात फेरी निकलती है यानी कि अर्ली मॉर्निंग प्रोसेशंस होते हैं. फिर कम्युनिटी मील्स जैसे आप कहते हो लंगर रखते हैं. फिर हाइम्स गाए जाते हैं जिसको कीर्तन कहा जाता है. किसके प्रेज में? गुरु नानक जी के प्रेज में. ओके, चलो नेक्स्ट इज बुद्ध पूर्णिमा. बुद्ध पूर्णिमा जो है वो किसको बर्थ, एनलाइटमेंट एंड डेथ, गौतम बुद्ध के बर्थ, एनलाइटमेंट, डेथ के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है बुद्धिस्ट के लिए अराउंड द वर्ल्ड. लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रेयर मीटिंग्स में, बुद्धिस्ट टेम्पल जाते हैं एंड बुद्ध टीचिंग्स को ऑनर करने के लिए वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं. इस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करी जाती है. नेक्स्ट इज महावीर जयंती. महावीर जयंती मार्क्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड महावीर. ठीक है, लॉर्ड महावीर के बर्थ को रिमार्क करने के लिए सेलिब्रेशन को किया जाता है जो कि कौन थे? 24th तीर्थंकर थे जैनिज्म के. ओके, एक सिग्निफिकेंट फेस्टिवल होता है ये जैन्स का. ओके, यहाँ पे सेलिब्रेशंस होते हैं जहाँ पे प्रोसेशंस निकाले जाते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं. किसके टीचिंग्स पे? लॉर्ड महावीर की टीचिंग्स पे. लोग चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एंगेज होते हैं. So these were all the religious festivals of India. And now we are going to talk about the national festivals of India. And the number one is Independence Day, जिसको हम 25th of August में सेलिब्रेट करते हैं. ये क्या रिमार्क करता है? इंडियन फ्रीडम. इंडिया को क्या 25th of August 1947 में ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी, उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस डे. ये एक नेशनल प्राइड एंड पेट्रियोटिज्म का डे होता है. इस डे को मार्क किया जाता है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी से, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, परेड्स निकलती हैं. प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? रेड फोर्ट से उस दिन एड्रेस करते हैं जो कि एक हाईलाइटिंग एक्टिविटी है ऑन दिस डे. नेक्स्ट इज रिपब्लिक डे जो कि 26th of January पे हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर. एंड इट सेलिब्रेट्स द अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 1950 26 जनवरी को अडॉप्ट किया था. उसको रिमार्क करने के लिए भी सेलिब्रेट दिस डे. ओके, ये क्या दिखाता है? इंडिया का ट्रांजिशन दिखाता है टू अ रिपब्लिक. ग्रैंड रिपब्लिक डे परेड जो है न्यू दिल्ली में वो इस दिन निकाली जाती है जिसमें इंडिया की कल्चर डाइवर्सिटी को दिखाया जाता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ को शोकेस किया जाता है. स्कूल एंड कम्युनिटीज़ के अंदर भी बहुत सारे कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं ऑन दिस डे. नेक्स्ट वी कम टू गांधी जयंती. सो गांधी जयंती अगेन कब? 2 अक्टूबर को हम से सेलिब्रेट करते हैं महात्मा गांधी के बर्थडे को मार्क करने के लिए. एंड हु वाज महात्मा गांधी? इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट के जो लीडर थे. इनको हम फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं. ओके, सो ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हम गांधी जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऑनर करते हैं. जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने नेशन के लिए दिया है उसको ऑनर करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है.
पीपल ऑब्जर्व द डे विथ प्रेयर सर्विसेज, लोग इसे प्रेयर सर्विसेज करते हैं। गांधी जी की जो टीचिंग्स है नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ के लिए, उसको रिमेंबर याद किया जाता है। स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पर के मैसेज को स्प्रेड किया जाता है। So these were the 3 national festivals being celebrated in our country. And now we come to the type of harvest festival. So now first of all, पोंगल। पोंगल क्या है? एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इसको डेडिकेट किया गया है टू थैंकिंग द सन गॉड, सन गॉड को थैंक करने के लिए फॉर अ बाउंडीफुल हार्वेस्ट। यहाँ पे इस दिन क्या लोग एक स्पेशल डिश बनाते हैं जिसको पोंगल कहा जाता है। घर को अपने डेकोरेट किया जाता है विद कोलम, कोलम इज रंगोली से डेकोरेट करते हैं लोग। ओके, सो इट इज अ टाइम फॉर फैमिली गैदरिंग एंड फीस्टिंग। सभी फैमिली साथ ही मिलकर फीस्ट करती हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इस तरीके से पोंगल को सेलिब्रेट किया जाता है इन तमिलनाडु। नेक्स्ट इज मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को काफ़ी जॉय एंड फेस्टिविटी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस इंडिया। ओके, काइट फ्लाइंग जो है एक पॉपुलर ट्रेडिशन है। मकर संक्रांति पे लोग स्वीट्स प्रिपेयर करते हैं जो कि सिसमे एंड जैगरी, सिसमे इज तिल, तिल एंड जैगरी इज गुड़, इससे प्रिपेयर करके क्या स्वीट्स प्रिपेयर करी जाती हैं इन दिस फेस्टिवल। नेक्स्ट इज लोहड़ी। लोहड़ी एक विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि पंजाब स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ अ टाइम टू रीजॉइस एंड सेलिब्रेट द हार्वेस्ट ऑफ शुगर केन एंड अदर क्रॉप्स। शुगर केन एंड बाकी क्रॉप्स की हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए, रीजॉइस करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। लोग क्या करते हैं, एक बॉन फायर के अराउंड गैदर होते हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाते हैं, भांगड़ा परफॉर्म करते हैं लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए। एक तरीके का लाइकली एंड जॉयफुल ओकेजन है। एंड द लास्ट वी कम टू बिहू। बिहू क्या है? एक असमीज न्यू ईयर एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि बेसिकली इसको असम में सेलिब्रेट किया जाता है। सो इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म इन असम। आई टोल्ड यू, सेलिब्रेशंस के अंदर ट्रेडिशनल बिहू डांस होता है, फीस्टिंग होती है एंड समटाइम्स बुल फाइट्स भी होती है। इट इज अ टाइम ऑफ जॉय एंड मेरीमेंट। ओके, चलो, so that's all for the chapter. We have discussed the different types of festival, that is religious, national and harvest festival. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thank you everyone.